हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे एएलपी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, आरपीएफ, ग्रुप डी और यूपीएसआई या ऐसा कोई एग्ज़ाम जहां आपकी मैथ पूछी जाती है, तो ये सीरीज फर्स्ट से अर्थ तक स्पेशल मैथ सभी उन एग्ज़ामों के लिए है जिसमें मैथ पूछी जाती है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी मैथ कमज़ोर समझते हैं वो सभी दोस्त यहाँ पास आकर के डेली रात 8 बजे इस चैनल पर सीख सकते हैं। और जिन्हें ज़रूरत है कि हमारी मैथ कमज़ोर है, हम बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स इस बार इंटर में हैं और अपना अग्निवीर का फॉर्म भर चुके हैं या आने वाले समय में एसएससी जीडी 2024 देना चाह रहे हैं या एसएससी एमटीएस सीएचएसएल देना चाह रहे हैं सीजीएल, तो उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लास्ट तक बने रहिएगा, बेहतर सीख कर जाएंगे। और हमारा एक चैप्टर परसेंट कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। शुरू करते हैं इस क्लास की। तो मैंने पहले ही लिख दिया है लाभ और हानि। क्या? लाभ और हानि। तो लाभ और हानि में एक शब्द होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि क्रय मूल्य जिस पर आप वस्तु को खरीदते हैं वो होता है आपका क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पे आप वस्तु को बेचते हैं वो आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, अब और बताइए कुछ होता है? हमने कहा हाँ। अब आपको जैसे कि लाभ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ। अगर आपको लाभ ज्ञात करना है यानी कि प्रॉफिट, क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो आप प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? बेसिकली आप करेंगे कि विक्रय मूल्य, क्या? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। ठीक है सर। अगर हमें लॉस निकालना है यानी कि हानि, हमने कहा आपको लॉस निकालना है ना, तो आप क्या करोगे कि क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पास आपका विक्रय मूल्य कम होता है, ध्यान रखना। क्या होगा यहाँ पास आपको? क्या होगा? जो एसपी होगा वो क्या होगा? सीपी से छोटा होगा। और यहाँ क्या होगा कि एसपी सीपी से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। आपको लाभ कब होगा? जब आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। आपका लॉस कब होगा? जब विक्रय मूल्य कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। सर और कोई बात ध्यान रखने वाली चीज़ है? हमने कहा हाँ, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ज़रूर बताऊँगा कि आपका परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या हानि प्रतिशत, ध्यान रखना यह सदैव, यह सदैव क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर ही निकाला जाता है, निकाला जाता है। क्या है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत यह सदैव क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। तो सर लाभ निकालने के लिए क्या होगा? तो अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो ऊपर लिखोगे लाभ, नीचे लिखोगे आप क्रय मूल्य और गुणे में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ऐसे ही जब आप लॉस परसेंट निकालोगे यानी कि हानि परसेंट, तो ऊपर लिखोगे लॉस, लॉस मतलब संख्या होगी, ठीक है, परसेंट में नहीं होगी। क्रय मूल्य यानी सीपी और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ये बेसिकली आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको मुख्य रूप से याद करने वाली चीज़ें हैं जो आप दिमाग में रखेंगे कि क्रय मूल्य को हम सीपी, विक्रय मूल्य को हम एसपी, लाभ हम निकालते हैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाने पर आपको लॉस निकालना होगा, तो क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य घटा देंगे, आपका आ जाएगा। और आपको अगर हानि या लाभ परसेंट निकालना है तो ये सदैव क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। ये नहीं होगा कि आप विक्रय मूल्य पर निकाल लें। अगर विक्रय मूल्य पर आप कभी भी लाभ और हानि निकाल लें तो आपका सवाल गलत हो रहा है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको
लाभ और हानि निकालना है और आपके पास क्या है, आपके पास विक्रय मूल्य है, तो आप ऑप्शन में देख लेना, कहीं लिखा होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ लिख करके आपके स्क्रीन पर आएगा। तो ये बेसिक चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और मैं अब सवालों को रखता हूँ और उसमें अप्रोच आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो स्कूल में आपने पढ़ा होगा ये फार्मूले वगैरह, तो आपको ये बेहतर लग रहा होगा, ऐसा लग रहा हो हाँ मेरा पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जब मैं सवाल कराऊंगा तो इन फार्मूलों का बहुत ही कम मात्रा में यूज करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इन फार्मूलों को केवल ऐसे ही लिख दिए हैं, लेकिन ये बेसिक लिखना भी ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, बेस्ट आप सीख पाएंगे। तो नोट डाउन अगर कर लिया है तो हम इसे इरेज कर देते हैं। रुक जा यार भाई मेरा, अब ठीक है। बारिश हो रही है और मैं क्लास ले रहा हूँ, कितनी बेहतर चीज़ें हैं। और देखो सवाल कह रहा है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो दो आंसर पूछ रहा है। आपका क्रय मूल्य CP आपका कितना है, 500 रुपये है, और आपका विक्रय मूल्य 600 रुपये है। ठीक है, आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट अगर आप देख पा रहे होंगे तो प्रॉफिट तो आपका कितना है, 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया। लेकिन इसके साथ साथ आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो मैंने अभी बताया था कि प्रॉफिट ऊपर लिखा जाएगा जितना आएगा। ठीक है, क्रय मूल्य नीचे होगा, क्योंकि हमेशा आप प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 5 दूनी 10, यानी कि आंसर आपका आ चुका है 20%। मुस्कुरा के आप लिख दीजिए कि मेरा आंसर 20% आ चुका है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बेसिक में अभी बता रहा हूँ मैं, फिर कह रहा अभी लेवल मैंने अप नहीं किया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक कुर्सी की लागत मूल्य 180 रुपये आई है, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक आपने कुर्सी जो है मतलब खरीदी होगी, तो 180 रुपये आपकी लागत मूल्य है, जबकि आप उसी को बेच रहे हैं 216 रुपये में। तो अब आप बताइए आपका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो आप देखेंगे क्या कि 11 में से 8, ठीक 36 बचा। 36 लाभ हुआ किस पर, क्रय मूल्य पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 18 कम 18, 18 दूनी 36 आपका राइट आंसर। फिर से आपका आ चुका है 20%। कितना, 20% आपका राइट आंसर आ चुका है। आप स्टूडेंट्स बेस्ट समझ पा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए आगे की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि ये वो क्लास है जो आपको फर्स्ट से आर्ट्स तक पहुँचाने का काम करेगा। आइए, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ठीक, अच्छा आप क्रय मूल्य कितना मानोगे। मैं कह रहा हूँ क्रय मूल्य हम 100% मानेंगे। ठीक है, तो पहला SP1 क्या है कि अगर 25% लाभ पर बेचोगे तो 125 पर बेचोगे। ठीक है, SP2 हमारे पास क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम 40% के लाभ पर बेचते तो अगर क्रय मूल्य में आप 40 जोड़ दोगे तो 140 का हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य में 25 जोड़ दोगे तो 125 हो जाएगा। जबकि आपको SP जो रुपयों में दिया है वो कितना भाई साहब दे रखा है, वो 20,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है,
20,000 रुपये दे रखा है। अब ये जो 20,000 रुपये आपको दे रखा है, ये किस वाले सेलिंग प्राइस का दे रखा? पहले वाले का। तो हम लिखेंगे कि 125% बराबर 20,000, और आपको निकालना है 140% पे अगर बेचता तो कितने का बिकता? तो 20,000 बटे में 125 और गुणे में 140। 25 पंचे 125, 25 अट्ठी 200, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठा 64, 8 दूनी 16, 6 22, 2 0 ये, यानी कि 22,400 रुपये का वो बिकता अगर 40% उस पर लाभ पे बेचा होता। कितना प्रॉफिट होता? तो नहीं तो कितने का बेचता? 22,400 रुपये का। और जब वो 25% लाभ कमा रहा था ना, तब वो 20,000 रुपये का बेच रहा था। ये है कॉन्सेप्ट। देख रहे हैं आपको कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। सर आप देखो 100 इसको आपको मानना है, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, पेपर में आप डायरेक्ट लिखोगे कि 125% बराबर 20,000, 140% बराबर आपको निकालना है। तो 125 नीचे, जिस जो दिया होता वो नीचे, और जिसे निकालना होता उससे करते हैं गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, बेहतर है। आगे सर, आगे देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपये में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये हो। ठीक, एक हानि दे रखी है आपको 10% लॉस, और इसे बेचने पर उसे लाभ क्या हो रहा है? 1,200 रुपये में उसे सेल कर रहा है। कितने में सेल कर रहा है? 1,200 रुपये में। वो कह रहा है कितने की बेचें कि लॉस जो है ना 19% हो। तो पहले जो एसपी है वो 90% नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10% लॉस पे बेच रहे हो तो पहला एसपी 90%, 100 में से घटा दोगे तो ये आपका विक्रय मूल्य इसके बराबर। आपको निकालना है 19% लॉस, तो आप कितने पे बेचोगे? फिर 81% पे बेचोगे। तो 81% पे अगर आप बेचोगे तो ये 90 यहाँ और 81 यहाँ, 0 से 0 कट चुका है, 9 से 9 बार में कट चुका है, 12 9 108, यानी कि फिर 1,080 रुपये का आप क्या बेचोगे? वो आप प्रोडक्ट बेचोगे, उस साइकिल को आप बेचोगे, तब आपका 19% लॉस होगा। कितना होगा? 19% लॉस होगा जब आप 1,080 रुपये की उस वस्तु को बेचेंगे। बेहतर है। उम्मीद करता हूँ कि आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि ये प्रॉफिट लॉस में किसका डाटा किसके सामने लिखा जाता है। अगर 10% लॉस पे बेचा गया है तो यानी कि एसपी जो पहला विक्रय मूल्य है वो 90% पे बेचा जा रहा है। अगर 19% लॉस है तो दूसरा वाला जो एसपी है ना वो आपका कितना है? 81%। सर कैसे? 100 में से अगर 19 घटा दोगे 81% बचेगा। अब ये बताओ 90% बराबर ही तो 1200 दे रखा है, तो 81% निकालना है। जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा, आपका आगे आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। वहाँ उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? ठीक, जो पहला एसपी दे रखा है ना
उस पर एक कह रहा है कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्या है? प्रॉफिट हम कमा रहे हैं कितने का? 35% का। कितना? 35% का। तो मैं कह दूं कि जो पहला SP है वो 135% पे बेचेगा। ठीक है। दूसरा जो SP है वो कह रहा है हम 10% के लॉस पर बेचना चाहते हैं। तो यानी कि जो दूसरा SP होगा वो 90% पे बिकेगा। हमने कहा हाँ ठीक है। तो 135% में जब वो बेचता है तो कितना डाटा गिवन है आपको? तो वो बेच रहा है 15,000 रुपये का। अगर 90% पे बेचता, क्यों? क्योंकि वो 10% लाभ पे बेचता, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता? जो दिया होता है उससे कर देते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे कर देते हैं गुणा। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एक कम 9 और 9 बचे 45 और ये हो गया 9 दशम 90। 15 कम 15 और ये हो गया 1000 और 1000 में 10 की गुणा होगी। आपका आंसर आ जाएगा 10,000। कितना आ गया? 10,000। तो आप बेहतर सीख रहे हैं इन गोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप अगर क्लास को लाइक कर दिए होंगे तो बेहतर है। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज पहली क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, इसलिए छोटी रख रहा हूँ। कल आपको फिर से ढेर सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अगर सवालों को नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लेना, और बेसिक टू एडवांस लेवल करा रहे हैं। आप क्लास को ज़रूर शेयर करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।